मेरे पिता परमेश्वर जी, जितने भी सिस्टर हैं पिता, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। तेरे लहू से ढकते हैं पिता परमेश्वर। हे दया मेरे पिता परमेश्वर, शाम के समय पिता परमेश्वर हमें सुंदर समय दिखाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके चरणों के निकट आए हैं पिता परमेश्वर जी। हम हे खुदावन दयावन, तेरे हाथों में हम सभी सिस्टरों को पिता समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर जी। अभी से लेकर अंत तक पिता हमें संभालना पिता परमेश्वर जी। और जो भी सिस्टर वर्शिप करेगी पिता परमेश्वर, आराधना करेगी पिता, उन सभी को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं खुदावन दयावन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम को। यस, आमीन। इस सुंदर दिन समय उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब वर्शिप की ओर चले। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है सीलों के लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिले चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता है, जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है सीलों के लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है सीलों के लिए। एलोहिम सृजनहारी, सब राजा है वचन से तेरे। यहोवा इलियाम, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, दी है शांति सीलों को। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है सीलों के लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है सीलों के लिए। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है सीलों के लिए। तू काफी है सीलों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आमीन, आमीन। वचन परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे वचनों के लिए। आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, इसके बारे में परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको जो सिखाते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तारीफ में मैं जय जयकार करती प्रभु जी। मेरे होठों को शुद्ध कीजिए प्रभु जी, मेरी जुबान को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। हमारी सभी बहनों के आत्मा प्राण शरीर को, हम सबों को शुद्ध आराम से बोलिए और बातचीत कीजिए और अपने पवित्र वचनों से हमें भर दीजिए। इसलिए हम विनती प्रार्थना करते पिता। और प्रभु जी प्रेम के बारे में आप जो बताना चाहते हो वो बताने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिए। और हम सबसे आप ही बोलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेम के बारे में परमेश्वर के वचनों में हम देखेंगे
आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। सबसे, सारी बातों में, सारी दुनिया की हर एक बातों, सब बातों से ऊपर उत्तम मार्ग है प्रेम। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, और ये उत्तम मार्ग है करके लिखा हुआ है। इससे ज्यादा कोई उत्तम मार्ग हो ही नहीं सकता है। और प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और इसमें लिखा है, और इसमें हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से 13 तक के जो ऐसा विवरण है जो मसीह के प्रेम की व्याख्या करता है। किसी भी कलीसिया की उच्चतम समृद्धि, उच्च से उच्च उपलब्धियां बिना सच्चे मसीह प्रेम के व्यर्थ है। सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम का। परमेश्वर बोलते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम, है ना। किसी भी चर्च में, गिरजे में या जीवन में मनुष्यों की वाक्पटुता में सच्चे प्रेम का के बिना सब कुछ व्यर्थ है। सच्चा प्रेम, हमारे जो संबंध है वो भी प्रेम से ही बंधा रहता है एक दूसरे से। परिवार भी प्रेम से बंधा रहता है। हम खुद अपने आप से भी प्रेम करने के लिए परमेश्वर सिखाते हैं। हमको भी खुद खुद को भी रिस्पेक्ट करना है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना है, परमेश्वर के मसीह के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करना है करके उसी से कलीसिया बनता है। क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते वहां पर मैं उपस्थित हूँ, है ना। तो 2 से 2 एकत्रित कैसे होंगे? प्रेम के खातिर ही एकत्रित होंगे। 2 लोगों में जब प्रेम होगा तो वही 2 बहनें प्रेम से प्रार्थना करने के लिए बैठेंगी, या प्रेम से एक ही विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारा ग्रुप में सब बहनें जुड़ती है तो एक प्रेम के खातिर ही जुड़ती है। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो हमको खींच लेकर आता है और हमको जोड़ता है, और हमसे परमेश्वर बातें करते हैं। जो गौरी सिस्टर ने परमेश्वर की स्तुति आराधना किया, कितना प्रेम से किया, कितना दिल से किया। वो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है वो। और आप सभी भी अभी प्रार्थना कर रहे थे, सब प्रेम के खातिर ही कर रहे थे, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर से प्रेम पाए हैं। पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम तो परमेश्वर के बारे में जानते भी नहीं थे, हम तो बहुत बुरे थे, हमें कुछ भी प्रेम नहीं था, है ना। हमारे में ढीठता थी, और बुरा व्यवहार था, बुरी बातें थी हमारे अंदर, लड़ाई झगड़ा था, है ना। और सब गलत बातें हमारे अंदर थी। कोई भी आज्ञा हम नहीं मानते थे परमेश्वर की, परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते थे क्योंकि हमको पता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर ने प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इंतजाम किया कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि पापी मनुष्य से परमेश्वर बात नहीं कर सकते, है ना। पाप से परमेश्वर को घृणा है। और परमेश्वर, हम मनुष्य पापी है लेकिन परमेश्वर पापी से घृणा नहीं करता, परंतु परमेश्वर प्रेम करना चाहता, हमसे बात करना चाहता। इसलिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उससे उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम का, है ना। और इसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों में प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेम परम आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है जीने के लिए। हर बात के लिए प्रेम बहुत ही आवश्यक है ना। और पहला कुरिन्थियों 13 का 2 अध्याय में लिखा है कि प्रेम भविष्यवाणी से भी अधिक आवश्यक है ना। बाइबल भविष्यवाणियों से भरी हुई है, परंतु वे सब मिलकर भी प्रेम से महान नहीं है। भविष्यवाणियां भी प्रेम से महान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही सबसे उत्तम मार्ग है। ये हमको याद रखना, सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम का। और भविष्यवाणियां भी है तो उससे भी उत्तम महान है प्रेम। भविष्यवाणियां अनंत काल तक समस्त क्षेत्र को सम्मिलित कर लेती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अंत तक लिखी हुई है भविष्यवाणियां बहुत सारी। लेकिन भविष्यवाणी उत्कृष्ट है, परंतु प्रेम के बिना यह व्यर्थ है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम, है ना। प्रेम रहस्यों की अपेक्षा कहीं अधिक परम आवश्यक है। जितने रहस्य हम देखते हैं, है ना, इनमें अज्ञात का समस्त क्षेत्र सम्मिलित है। त्रिएकत्व, देह धारण, चुनाव इत्यादि सब एक ऐसा महान ज्ञान जो ऐसी सभी बातों को समझ रखता है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रेम के बिना। सारी बातों के ऊपर सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। हमको ये याद रखना है, हमको पूरी जिंदगी भर याद रखना है कि सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम।
हमको प्रेम ही करना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे अंदर प्रेम उंडेला है, उसी प्रेम से हमको दूसरों को प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हमको प्रेम करना है और ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं। प्रेम ज्ञान की अपेक्षा अधिक आवश्यक है ना? जिसको ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, समझ होगा, लेकिन उससे भी आवश्यक, सबसे आवश्यक है प्रेम, है ना? ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है ना? इसमें ज्ञान के समस्त संभावित क्षेत्र सम्मिलित है ना? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और डिग्रियां आदि हम प्राप्त करते, ये सभी आश्चर्यजनक है। पर इनमें, यदि इनमें इनके साथ प्रेम नहीं मिला हुआ है, तो ये जीवन के लिए कुछ काम का नहीं है। लेकिन प्रेम सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रेम के द्वारा सब कुछ चलता है। प्रेम के द्वारा हम बढ़ाए जाते हैं, परमेश्वर की पहचान हमारे अंदर होती है। कोई बोलता है कि जैसे बोलते हैं ना, अच्छा पेड़ ही अच्छा फल लाता है। तो परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ ही एक अच्छा बनता है, एक अच्छा नाम हमको मिलता है, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा करके, जो परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र और पुत्री बना दिया प्रेम के खातिर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम को माना और हमने स्वीकार किया। कई लोग हैं दुनिया में जो सुनते हैं वचन, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। परमेश्वर का प्रेम उनके उनके अंदर नहीं समाया है। वो दुनिया से प्रेम करते, संसार से प्रेम करने लग जाते हैं, संसार की बातों से। लेकिन परमेश्वर से हमको, परमेश्वर के प्रेम को हमको समझना है। उसका अगापे प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है। उसका प्रेम विश्वास की अपेक्षा अधिक आवश्यक है, विश्वास से भी ज्यादा आवश्यक प्रेम है बोल रहे, है ना? इसमें मनुष्य का समस्त आंतरिक भक्तिपूर्ण जीवन निहित है। विश्वास एक राई के बीज के रूप में चमत्कारिक होगा, परंतु प्रेम के बिना व्यर्थ है। एक राई के बीज के बराबर भी प्रेम चल जाएगा, लेकिन विश्वास चल जाएगा, लेकिन प्रेम हमको सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रेम से ही वो फलवंत होता है। जैसे जैसा हमारे अंदर प्रेम आते जाता है, और अपने आप जो हमारे दुश्मन है वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, वो दुश्मन से भी हमको मेल मिलाप करा देता है। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है ना? और लिखा है कि एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्रेम से भरा हुआ हमारा हृदय परमेश्वर चाहते हैं, और हमको प्रेम से भरते जाते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम को समझे। प्रेम कैसा है? उदार है। दूसरा नंबर का हम पॉइंट देखेंगे कि प्रेम उदार है ना? बिना प्रेम दान देना भी व्यर्थ है बोल रहे। बिना प्रेम, जैसा तुमने मन में ठाना वैसा दो, यानी प्रेम से दो। परमेश्वर प्रेम से ही लेता है हर एक चीज। हम देखते हैं हमारे बच्चों को भी, अगर हम ऐसा कुछ फेंक के देंगे तो बच्चा नहीं लेगा। प्रेम से देंगे, सूखी रोटी भी दे देंगे तो खा लेगा। Yes, नहीं, एक amen. इंसान चटनी रोटी भी देता है, माता पिता चटनी रोटी भी देंगे तो बच्चा खा लेता है कि बेटा ये खाना खा ले करके, वो खा लेगा। लेकिन तुम सोने का निवाला भी दोगे या पकवान भरा हुआ थाली भी उसको बिना प्रेम के दोगे तो वो नहीं खाएगा, है ना? को अपमानित महसूस होगा। प्रेम ही सब कुछ है। जो देना है, दान है, वो भी प्रेम Amen. से। एक कठोर आत्मा से देना व्यर्थ हो जाता है। परमेश्वर ने देने के द्वारा ही अपना प्रेम प्रकट किया। परमेश्वर ने ऐसे ही प्रेम प्रकट किया, देने के द्वारा। उसने दिखाया कि देखो मैंने कैसे दिया हूँ, और प्रेम से दिया परमेश्वर ने, और कुछ भी वापस नहीं मांगा हमसे। कि परमेश्वर ने कोई कंपलसरी नहीं किया कि तुमको विश्वास ही करना है यीशु मसीह पर। किसी के ऊपर थोपा नहीं है, किसी को बंधुआई में नहीं डाला परमेश्वर ने, लेकिन प्रेम देकर उसने हमको स्वतंत्र रखा है। अच्छा, आज भी कई लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद में भी हो जाता है गलती, झूठ बोल देते हैं, चोरी कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब जाकर रोता है, धर्मी व्यक्ति भी 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। क्योंकि प्रेम, अगर वो प्रेम से आता है परमेश्वर के पास, माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, और वो परमेश्वर तरस से भर जाता है और उसको क्षमा कर देता है। तो परमेश्वर का प्रेम ही है। और परमेश्वर ने ऐसा हमसे प्रेम, अद्भुत प्रेम किया है ना? ऐसा प्रेम एक उपहार के रूप में हमको दिया है ना? एक गिफ्ट देते हैं ना, वैसे दिया है कि तुम ले लो, हमको तुमको वापस नहीं चाहिए। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम उससे वापस नहीं लेते ना। अब वो गिफ्ट वो रखे, चाहे फेंके, चाहे कोने में रख दे, कुछ भी करे, वो परमेश्वर ने दे दिया हमको गिफ्ट। और वो गिफ्ट को हमको Amen. लेकर उसको Amen. इस्तेमाल करना है, उसको बढ़ाना है, उसको उसको प्रेम करना है। उस गिफ्ट से हमको प्रेम करना है कि ये मेरे पिता ने दिया, ये मेरे परमेश्वर ने दिया, ये प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दिया। और उसको हमेशा याद रखना है, हमको रोज अंगीकार करना है कि पिता आपने मुझसे इतना प्रेम
किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया। यीशु मसीह के लहू को हम आज भी पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? उसी प्रेम को याद करने के लिए कि प्रभु आपने मुझसे प्रेम किया, है ना? मैं तो पापी हूँ प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दो। मेरे गुनाहों को आप माफ कर दो करके हम परमेश्वर से माँगते हैं, है ना? तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता, और एक बड़े दिन के उपहार, प्रेम के बिना दिए हुए उपहार हो सकते हैं, है ना? बड़े दिन में, क्रिसमस में लोग प्रेम उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, है ना? वे मात्र एक सद्भावना के उपहार हो सकते हैं, एक भावनात्मक देते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। धन संपत्ति के सर्वोच्च संभावित बलिदान व्यर्थ है। यह कार्य प्रेम द्वारा नियंत्रित और उसमें डूबा हुआ नहीं है। तो बहुत लोग धन संपत्ति देते हैं, दान देते हैं, ये देते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं तीसरा, एक सेकंड देखे हमने, प्रेम उदार होता है। फिर तीसरा देखते हैं, प्रेम में दुख सहने की क्षमता है ना? पहला कुरिन्थियों 13:4 के अनुसार प्रेम में दुख सहने की क्षमता है। चौथा वचन में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। तो ये क्या दिखा रहा है? दुख सहने की क्षमता प्रेम में। मेरा विश्वास है कि यह प्रेम का सर्वाधिक असाधारण गुण है। जो प्रेम का जो असाधारण गुण है वो क्या है? दुख सहने की क्षमता। हमको दुख सहने की क्षमता अपने प्रियो के लिए, है ना? कई कई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, किसी के घर में कोई बच्चा है जो नहीं सुनता है, या पति नहीं सुनता है, पति शराब पीता है, लेकिन पत्नी के प्रेम की खातिर, पत्नी के प्रेम से वो एक दिन बदल जाता है। परमेश्वर उनको धीरज का आत्मा देता है, दुख सहने का आत्मा देता है, और वो दुख से सहते सहते प्रार्थना में बढ़ते बढ़ते और वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा। हमको सिर्फ धीरज रखना है, प्रेम करते रहना है, दुख से रहना है हमको। तो परमेश्वर मिरेकल चमत्कार करता है। जैसा परमेश्वर ने अपने प्रेम से इतने सारी दुनिया में लोगों को बदल दिया, ऐसे ही परमेश्वर परिवार में भी हर एक को बदल देता है। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को बदल देता है, उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा परमेश्वर कर देता है। तो दुख सहने की क्षमता प्रेम से आती है। जो प्रेम हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हम अपने परिवार से करते हैं, वो दुख सहने की क्षमता भी परमेश्वर से ही मिलती है। और परमेश्वर प्रेम है। और लिखा है कि कई हम समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि कोई क्रोधी प्रेमी प्रेमिका की कहानी या कुछ देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि भावना भावना के वश में होकर कठोरता से वो गलत व्यवहार हो जाता है, परंतु हमको ऐसे नहीं करना, हमको प्रेम से ही रहना है, परमेश्वर के प्रेम से भरे रहना है। करी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना? परमेश्वर ने वचनों में कितने बार कहा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना? प्रेम को प्रकट किया परमेश्वर ने, है ना? और बोला कि तुम मेरे हो, मेरे हाथ से तुमको कोई छीन नहीं सकता, मैंने तुमको दाहिने हाथ से संभाल के रखा है, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे पुत्र हो। नीति वचन में भी दिखते हैं, नीति वचन 3 में भी, हे मेरे पुत्र करके परमेश्वर बोलता है। कितना प्रेमी परमेश्वर है हमें, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री बोलता है ना? और मैं तुम्हारे लिए अग्नि, शोक और संकट में से गुजरने के लिए भी तैयार हूँ, बोलते हैं ना? कि हमको कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर Hallelujah. सकता, है Amen. ना? सच्चा प्रेम कष्ट सहन करने के लिए योग्य होता है, और फिर भी मधुर और दयालु बना रहता है। तो कष्ट सहने के लिए भी हम तैयार रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम से भरे रहना चाहिए, और हम साथ ही साथ हमें दयालु और मधुर भी होना चाहिए करके परमेश्वर के प्रेम में हम सीखते हैं, है ना? मसीह के मार्ग का मसीह मार्ग का संकट का मार्ग है, जो मसीह का मार्ग है संकट का मार्ग है। इसलिए बोलते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी हमको प्रेम से भरे रहना है। अगर हम, जो बाइबल में लिखा है कि कोई एक गाल पर तुझे चाटा मारे तो तू दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे। क्यों? क्योंकि प्रेम की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने कई हमको शिक्षाएं दिए हैं, और परिपक्व बनाना चाहते हैं वो हमको प्रेम में। और हमको वो बोलते हैं कि मैं तुमको बचाऊंगा, तुमको संभालूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, है ना? सच्चे प्रेम में कलवरी निहित है। यीशु मसीह ने कलवरी पर जो अपना लहू बहाया, वो सच्चा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसकी अभिव्यक्ति कलवरी पर कष्ट सहन करने के अतिरिक्त और किसी भी रूप में नहीं की जा सकती, है ना? परमेश्वर ने कलवरी का जो क्रूस सहा हमारे लिए, अपमानित हुआ हमारे लिए, है ना? उसको कितना अपमानित किया गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनको कोड़े मारे गए, वो सब कुछ उन्होंने होने दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम की खातिर। फिर चौथा देखेंगे, प्रेम यह नहीं है। क्या नहीं है प्रेम?
पहला कुरिन्थियों 13 के 4 से 6 में लिखा है कि वो डाह नहीं करता, प्रेम ऐसा नहीं है, वो डाह नहीं करता है। वो डाह करता है मतलब हमारे अंदर प्रेम की कमी है, तो हमको परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे और अधिक आपके प्रेम से भर दीजिए करके। प्रेम डाह नहीं करता, सच्चा प्रेम दूसरे की सफलता, वरदानों, प्रतिभाओं और संपत्ति से डाह नहीं करता। हमको किसी से डाह नहीं करना है हमको। और बढ़ाई नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता प्रेम, है ना? और और लिखा है कि घमंड से फूलता नहीं है। प्रेम घमंड नहीं करता, फूलता नहीं है घमंड से, नम्र रहता है। सच्चा प्रेम सदा ही दूसरे दूसरे को अपने से अधिक महत्व देता है, झुंझलाता नहीं है प्रेम। जो प्रेम है वो झुंझलाता नहीं है ना? गुस्सा नहीं होता है, चिड़चिड़ Yes, नहीं करता amen. है, गड़बड़ नहीं करता है, वो कभी भी कठोर या अकारात्मक नहीं होता। सच्चा प्रेम सदा ही सद्व्यवहारी रहता है। प्रेम करने वालों की इस बात को हमको याद रखना है। स्वार्थी नहीं होता प्रेम, है ना? प्रेम अपनी ही बड़ाई नहीं करता, हमको अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना है, परंतु स्वार्थी नहीं होता प्रेम, स्वार्थ नहीं दिखाना है हमको। प्रेम बलिदान करता है, उदारता पूर्वक देता है परमेश्वर। परमेश्वर ने सिखाया हमको। चिड़चिड़ा नहीं होता, उसको सरलता से भड़काया नहीं जा सकता। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल थोड़ा-सा बोले तो एकदम चिढ़ जाती है। ऐसे एक चिंगारी की आवश्यकता है, चिंगारी लगाने की ज़रूरत है और वो भड़क जाता है इंसान। ऐसे नहीं होना हमको, हमको चिड़चिड़ा नहीं होना है हमको, स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है कि कोई कितना भी हमको भड़काने की कोशिश करे, लेकिन हमको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल मजबूत रहना है, क्योंकि प्रेम से भरे हुए हैं हम। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से Amen, परमेश्वर amen, हमको भरा है। amen. अनरीति नहीं Hallelujah. चलना है, प्रेम अनरीति नहीं चलता, बुराई नहीं सोचता किसी के बारे में, आलोचना या निंदा नहीं करता प्रेम, दोष नहीं खोजता किसी के भी। हमको किसी के भी दोष नहीं खोजना है, हमको दोष लगाना भी नहीं है, ना ही परेशान करता, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी पर न संदेह करता और ना दोष लगाता है। तो ऐसे अनरीति गलत रीति नहीं चलता है प्रेम। पाप से अम, जो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, पाप से आनंदित नहीं होता है प्रेम, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। सच्चा प्रेम पाप से अत्यधिक घृणा करता है ना? हमको पापी से प्यार करना है, लेकिन पाप से घृणा करना है कि नहीं ये पाप है, ये पाप है करके हमको सिखाना है। और पाप से हमको दुख होना चाहिए कि ये कैसा पाप है ये। तो परमेश्वर से हमको सिखाते हैं कि कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। फिर 5वां देखेंगे, प्रेम यह नहीं है। क्या नहीं है प्रेम? पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय का 6 से 8 वचन में लिखा है कि प्रेम है जो सत्य से आनंदित होता है, खुश होता है, सत्य को देखता है, सत्यवादी है प्रेम, सत्यवादी है, सत्य से आनंदित Amen. होता है। प्रेम सच बोलने से हर्षित होता है। प्रेम करने वाले अपनी दुर्बलता अपने साथी से छिपाने का प्रयास नहीं करते, इससे दोनों को ही लाभ होता है। यानी वो अपनी दुर्बलता बताता है कि देखो मुझ में ये कमजोरी है, और प्रेम की खातिर उसके जो मित्र है उसको उससे और भी प्रेम करता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तू हिम्मत रख, हो जाएगा तुमसे, तुम कर पाओगे ये सब, है ना? तो प्रेम क्या करता है? सत्यवादी होता है और सत्य से आनंदित होता है, सच बोलने से हर्षित होता है। प्रेम सहनशील होता है, हाँ? Hallelujah. और सब बातें सह लेता है, हर एक बात को सह लेता है, इतना स्ट्रांग होता है। प्रेम का हृदय इतना स्ट्रांग रहता है कि सब बातें सह लेता है, कोई बात नहीं बोल के वो हर एक बात को सह लेता है। सच्चा प्रेम Amen, भावनात्मक amen. और मानसिक या शारीरिक तनाव के भार से चरमरा कर ढह नहीं जाता वो, लेकिन वो स्ट्रांग होता है, सहनशील होता है। प्रतीति, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। सच्चा प्रेम अच्छी मनोवृत्ति पर भी सोच विचार करता है ना? संदेहपूर्ण मनोवृत्ति पर नहीं, लेकिन अच्छी मनोवृत्ति रखता है, अच्छा मन रखता है, प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है। आश्वासन, है ना? सब बातों की आशा रखता है प्रेम, उसको निराशा नहीं रहती है, उसको आशा रहती है कि नहीं एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। उसके मुंह में पॉजिटिव वर्ड्स रहते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ Yes, ठीक हो जाएगा, amen, सब amen, अच्छा हो amen, जाएगा, amen. है ना? सच्चा प्रेम सदा ही Hallelujah. सर्वोच्च बात की अपेक्षा रखता है। और प्रेम धैर्यवान होता है, सब बातों में धीरज धरता है ना? यह समय, छल और यहाँ तक कि मृत्यु तक के में भी वो धैर्य से काम लेता है। हर समय वो धैर्यवान होता है, धीरज से काम लेता है। इतना स्ट्रांग होता है प्रेम। सफल होता है प्रेम, कभी टलता नहीं, है ना? वो सफल होकर ही रहता है ना? उसका जो एंड है वो सफलता ही है, वो सफल ही होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है।
सफल होता है, यह सच्चा है। और क्योंकि जैसे रोमियो 8 के 28 में भी लिखा है, ये सच है ना, प्रेम सफल होता है। फिर छठवीं बात देखेंगे कि प्रेम शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब क्या है? जीवित, जिंदा है। प्रेम भविष्यवाणी से अधिक टिकाऊ है ना। प्रेम इतना शाश्वत है, इतना सच्चा है, इतना मतलब सच है, इतना सच है, शाश्वत है कि वो भविष्यवाणी से भी ज्यादा टिकाऊ है, भविष्यवाणी से भी टिकाऊ होता है। भविष्यवाणियां तो टल जाएंगी लिखा है, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम अन्य अन्य भाषाओं से भी अधिक टिकाऊ है, इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, अन्य अन्य भाषाओं से भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो टिका रहेगा प्रेम, है ना। अन्य अन्य भाषाएं एक दिन जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। वो सबसे उत्तम मार्ग है करके हमने देखे। प्रेम ज्ञान से भी ज्यादा टिकाऊ है ना। ज्ञान भी जाता रहेगा, बहुत सारा ज्ञान लोगों को होगा, वो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते होंगे, लेकिन एक दिन वो ज्ञान उनका खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो प्रेम है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। एक दिन वो जो ज्ञान है झुकना पड़ता है कि नहीं, तुम्हारा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है ना। और वो ज्ञानवान भी एक दिन परमेश्वर के पास आता है, ज्ञान एक दिन मिट जाएगा। परमेश्वर प्रेम है। एक यूहन्ना 4:16 में के जैसे दिखते हैं कि प्रेम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक गुण है। पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं टलेगा। प्रेम शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला है ना। प्रेम इतना स्ट्रांग है, इतना शाश्वत है, इतना जीवित है, इतना समझ रखने वाला है। प्रेम सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13:13 में देखते हैं कि प्रेम सबसे सर्वोच्च है। प्रेम विश्वास से भी महान है बोल रहे। विश्वास तो है, लेकिन विश्वास से भी महान प्रेम है ना। उद्धार विश्वास में लिपटा हुआ है, फिर भी प्रेम कभी अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक उससे भी श्रेष्ठ है ना। उद्धार को सुसज्जित करने वाली मनोवृत्ति और शक्ति प्रेम ही है। प्रेम की खातिर ही हम खींचे चले जाते उद्धार पाने के लिए। हम देखते जब ऑल्टर कॉलिंग होती है तो लोग सामने चले जाते हैं। क्यों? प्रेम खींचता है, प्रेम उनको खींचा चला जाता, प्रेम से खींचे चले जाते हैं, है ना। प्रेम आशा से महान है। रोमियो 8:24 के अनुसार देखते हैं, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। स्वर्ग पृथ्वी से इसलिए इतना अधिक भिन्न है क्योंकि उसका नियंत्रण प्रेम द्वारा होता है। तो परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम आशा से भी महान है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ये पहला कुरिन्थियों का हम 13वां अध्याय जब पूरा पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। परमेश्वर की जो सच्चाइयाँ, जो गूढ़ रहस्य, गूढ़ बात प्रकट होती है ना। एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि बाइबल को तीन शब्दों में कहो कि इसके अंदर क्या है करके, तो उसने बोला सिर्फ प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। तो प्रेम से ही भरा हुआ है पूरा बाइबल, प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर ने जितने उदाहरण हमको बताए हैं, सारे इसलिए बताए हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रेम को समझे। कैसे पुराने नियम में देखते हैं हम कि यहोवा लड़ा, यहोवा ने लड़ाई किया, यहोवा ने जिताया। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम से हमको जिताता है, हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है, हमको बचाता है, और अंधकार की दुष्ट की शक्तियों से हमको बचाता है। परमेश्वर हमको इस दुनिया में जीने के लिए परमेश्वर हमको मदद करता है हमको। और जैसे भजन संहिता 121 में देखते हैं कि ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सा हमको सारी विपत्ति से हमको बचाता है, उसका प्रेम ही है वो सब कुछ बचाने वाला। मैं इतना कहकर परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रश्मिता सिस्टर प्लीज आगे का ले लीजिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट फोन करना है, ठीक है? जी जी, आप रखिए, मैं पास्टर जी को थोड़ा सा बोलती हूँ, ऑफिस में थोड़ा हूँ मैं। पास्टर जी, हम करते हैं। ओके, आइए हम सब इस सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर को महिमा दे ऊंचे ताली के द्वारा। गवाही की ओर चलेंगे और तुरंत हम अपना गवाही को कंप्लीट करेंगे। सिस्टर मैं ले रही हूँ, सर पास्टर जी नहीं है, मैं आ गई हूँ, अवेलेबल हो गई हूँ। थैंक यू सिस्टर। ठीक है, परमजीत सिस्टर आप पहले बोल दीजिए।
परम सभी जी को सिस्टर। शालोम, सभी को शालोम। सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और आज की वर्शिप और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे प्रेम के बारे में आज सिस्टर ने हमें बताया कि प्रेम हमारे लिए कितना महान है, प्रेम जो है, प्रेम कितना जरूरी है, हर एक बातों में हमें प्रेम करना है। तो मैं बहुत आशीषित हुई सारे वचनों से। प्रभु सिस्टर जी को बहुत बहुत आशीष करे और सिस्टर ने उनको भी प्रभु आशीष करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, राजा बेटे के लिए तारीख को उसकी बेल है, तो उसके लिए सब प्रार्थना करेंगे और मेरे पूरे परिवार के लिए और प्रार्थना करेंगे। आमीन। आमीन। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। हाँ रिबका बेटा बोलो। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आज के वर्ष के लिए। और आज की वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन फिर भी मैं ब्लेस्ड हुई हूँ और आज की हर एक वर्ष से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और मेरा एक गवाही है, छोटा सा गवाही है। आज अगर मैं ज्वाइन होने पाई तो परमेश्वर के प्रेम के कारण से मैं ज्वाइन होने पाई। और मेरा गवाही ये है कि सैटरडे को जब इंटर्नशिप खत्म करके हम थोड़ा लेट से सोए, तो लेट से भी नेक्स्ट दिन क्या होता है, संडे दिन आता है, तो थोड़ा लेट से भी उठ जाता है हम लोगों को, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल छुट्टी है, हस्बैंड का भी ऑफिस छुट्टी है। तो मैं 5 बजे उठकर थोड़ा प्रेयर की और फिर मैं सो गई। तो मैं जब सो गई तो मेरे बेटी क्या की है ना, मेरा मोबाइल को लेकर वो पानी में गिरा दी है। पूरा मोबाइल सारा अंदर भी पानी चला गया है, कुछ भी डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जितना भी हम कोशिश किए, थोड़ा मैं ड्रायर कर दी उसको, तो और भी ज्यादा खराब हो गया मोबाइल। तो 2-3 दिन मैं नहीं ज्वाइन हो पा रही थी। मेरे को बहुत दुख लग रहा था, कैसा कैसा जैसे मैं प्रभु से दूर हो गई हूँ ऐसे लग रहा था। और आज जब मेरे बेटा को मैं पढ़ाई कर रही थी और वो ट्यूशन चला गया, फिर मैं सोचने लगी मैं अभी क्या करूंगी। मेरा मोबाइल तो खराब हो गया है, डिस्प्ले भी नहीं दिख रहा है, कैसे करूंगी। और डिस्प्ले भी लगाना पड़ेगा और उसके पास, हमारे पास थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो लगभग 1500-2000 ऐसे कुछ लग जाएगा। तो उतना भी अमाउंट नहीं था, तो कैसे करेंगे बोल के मैं सोच रही थी। और जब ज्वाइन करने के लिए मैं प्रेयर की, जैसे भी करके प्रभु मैं आज ज्वाइन करूंगी, इस मोबाइल से ही मैं ज्वाइन करूंगी ऐसे बोल के मैं प्रेयर की। और जैसे मैं मेरे मोबाइल को ऑन की तो वो डिस्प्ले आ गया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं ज्वाइन भी होने, सही में ये परमेश्वर का ही प्रेम है आज के वचन के अनुसार। और परमेश्वर मेरे को प्रेम किए हैं, तो इसीलिए मैं उनके पास आ पाई हूँ आज। ये मेरा गवाही से परमेश्वर को महिमा मिले और ये थैंक्स गिविंग मैं दे रही हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आज के वचन के अनुसार, जैसे हम पूरे परिवार परमेश्वर की वही प्रेम से हमेशा बने रहे। और मेरा फाइनेंस, स्पेशली फाइनेंस के लिए मैं थोड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और प्रियांश पिस्का को थोड़ा कोल्ड भी हो गया है, उसका कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं दे रही हूँ मेरे पूरे परिवार को। ये गवाही के लिए ऊंची ताली लगाए हम सब मिलकर। बहुत ही सुंदर टेस्टिमनी, सच में वही चीज टेक्निक कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम ही है। और रिबका शिक्षक का जो प्रभु के प्रति और ये प्रेयर में जुड़ने के लिए जो उनका मन की इच्छा, जो तड़पन, वही उनको जुड़ाया है। सच में बहुत ही सुंदर गवाही। हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, आप जो भी बोली है उसके लिए। संध्या पटेल, संध्या पटेल सिस्टर। माइक, सॉरी दीदी, माइक ऑफ था। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए। मैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को। और आंटी को भी, नीलिमा आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रेम के बारे में अच्छा रीति से बताने के लिए, सुंदर रीति से। मैं सारे वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए परमेश्वर को और आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दीदी मेरे लिए प्रार्थना निवेदन है और धन्यवाद भी है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा से पहुंच गया दीदी घर, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा छोटा बेटा का तबीयत नहीं ठीक लग रहा दीदी, और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। और कल हम लोग शादी में जाएंगे और मेरा बेटा का 6 तारीख का रिटर्निंग भी है दिल्ली के लिए। इसके लिए सारी बातों के लिए दीदी प्रेयर कीजिएगा। आमीन।
जी हम जरूर प्रेयर करेंगे। दीपिका बेटा। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु है दिसंबर महीने का इस साल का ना अंतिम मंथ है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का। स्वस्थ रखा है, पूरे परिवार को संभाला है, इसलिए इतना सुंदर दिन दिखा है। इसके लिए मैं वर्शिप नहीं सुन पाई और थोड़ा सा वचन सुन पाई। प्रेम के बारे से बता रही थी नीलिमा दीदी, उसको सुनी हूँ मैं थोड़ा सा। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, जितना सुनी हूँ उतना। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम पूरे परिवार को कोल्ड हो गया, खांसी हो गया है, तो सारे के लिए प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मेरे को बोलने में भी बहुत तकलीफ होता है कि अभी बहुत फाइनेंस की जरूरत है हमें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी नहीं हो पा रहा है। मेरे हस्बैंड का 3-4 महीना हो गया पेमेंट रुका है। कैसे करके मैं घर चलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे सोचती हूँ मैं कुछ करने चली जाऊं, कुछ काम कर लूं, बोलती हूँ 2 बच्चे को देखती हूँ, मैं कैसे जाऊं, बोलती हूँ घर से कैसे निकलूं, बोलती हूँ। बहुत तकलीफ होता है। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं और घर में मैं अपना घर में बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बोल के मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मैं बहुत तंगी में हूँ। मेरे प्रभु मेरे को देखे और सुने और मेरा ना फाइनेंस बढ़ाए। कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है ढंग से। बिना पैसा का कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरी बेटी का फीस भी नहीं पढ़ पा रहा है अच्छे से, कुछ नहीं हो पा रहा है। सब कुछ अच्छे से हो सके, प्रभु प्रभु सबको संभाले, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। ऑल्टर में रख दीजिए मेरे लिए। मेरे को फाइनेंस चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा से रख के दे और मेरा जरूरत को पूरा करे। इसलिए मैं ना प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर। और मेरे पढ़ाई को जब स्टार्ट करी हूँ तब से तो और ज़्यादा मेरे को तंगी हो रहा है पैसों का। तो मेरा पढ़ाई में जो पैसा लग रहा है वो सब मैं प्रभु स्मूथली चलाए, पैसा को पूरा करे, तब मैं पढ़ पाऊंगी। प्रभु का हाथ रहेगा तो। इसलिए मैं सारे चीज़ों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे लिए ऑल्टर में रख दीजिए सिस्टर। सब वहाँ पे कमी गति होता है, मैं उसके लिए बीज बोती हूँ। पहले करते थे, ध्यान देते थे, जितना हो पाता था उतना दे देते थे। देने के लिए मिनिस्ट्री में मुझे देना है, इस चीज के लिए लग रहा है कहीं भी प्रेयर नहीं, हो रहा बीज बोना अलग है, टायत अलग है। इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना बोल दूं, ऑफरिंग अलग है, टायत अलग है, ऑयल परचेज अलग है, बीज बोना जो सीड सोइंग अलग है। ठीक है, के बारे में बाद में बात करेंगे। पास्टर सुधांशु सर या पास्टर साहिरिका मैम से बात करना दीपिका बेटा, जरूर हम प्रेयर करेंगे। सब कोई यहाँ पे प्रेयर के ऑल्टर प्रेयर सबके लिए ही है, जरूर प्रेयर करेंगे हर एक का, बस दीपिका के लिए नहीं, जितने जुड़े हैं हम लोग सभी के फाइनेंस को लेके हम प्रेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम प्रेयर करेंगे बेटा, रो मत। आरती बघेल। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचनों से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रेम के बारे में इतना विस्तार से बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन से भी कुछ सोचोगे नोनी राख हो या जानो सी। अब धन्यवाद भी है। धन्यवादी वो है दी क्या बोलते हैं, मतलब मेरी बेटी को 2 दिन हो गए ना बिना सिरप का वो पोटी कर पा रही है, लेकिन ना उसका रोना मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी 2 दिन हो गए ना हम लोग प्रभु के भरोसे में ही उसको सिरप उरप नहीं दे रहे हैं, और 2 दिन हो गए ना वो पोटी भी कर पा रही है। और एक तो मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है दी, वो मेरे हस्बैंड भी ना मतलब 2 आदमी का काम अकेले कर रहे हैं। उसको मतलब जहाँ काम करते हैं ना वहाँ बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है दी। आमीन। और वो ममता लहरे के लिए ना उनका कान में मतलब दर्द हो रहे हैं बोल रहे थे दी। अच्छा ठीक है, ममता लहरे के लिए प्रेयर करेंगे और आपके फैमिली के लिए, हाँ हस्बैंड के लिए, सबके लिए प्रेयर करेंगे। ठीक हाँ है, हम प्रेयर करेंगे। आमीन। ठीक है, नहीं है ओके। सत्य आईडी आमीन से दी। जो विश्ववती सिस्टर, आप प्लीज बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, सबको सलाम। और शालोम।
प्रभु को धन्यवाद दे। नहीं आपकी आवाज कट जा जो रही भी है सुनी सिस्टर, आपका कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज कट जा रही है। आप और एक बार ज्वाइन कर लीजिए जा लिप रही है। करके, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। ठीक ठीक जी। कनकम सिस्टर प्लीज बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज लेट ज्वाइन हुई, चार्ज खत्म हो गया था मोबाइल का, करने ज्वाइन नहीं हो पाई थी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जुड़ पाई हूँ। जैसे भी हूँ, जो भी भाग में जुड़ी हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करती हूँ। और प्रेयर के लिए मैंने शायद बोली थी आपको, है ना, बेटी दामाद के लिए और नाती के लिए, नातिन के लिए। तो अभी ऐसा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है मुझे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर जवाब देगा। तो आप लोग थोड़ा सा प्रेयर में मदद करिए मेरी प्लीज। और बस बाकी सब ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी जसोवंती सिस्टर आप प्लीज बोलिए। और मेरा मैं भी आज के वचन से, सही वचन से आशीषित हुई हूँ प्रेम के विषय में। और प्रेम जैसे प्रभु ने हमको किया, ठीक वैसे हम भी एक दूसरे से साथ प्रेम से पेश होना चाहिए। और प्रेम जैसे बोले सिस्टर जी ने, प्रेम कोई चीज नहीं रखता है, हिंसा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम कोई अहंकार नहीं रखता। प्रेम जैसे सभी विषय में बोले तो सभी विषय से मैं आशीषित हुई हूँ। और प्रेम जैसे प्रभु ने हमको किया, हम भी सब बीच के बीच प्रेम करेंगे तो प्रभु हमको आशीषित करेंगे। और एक बात बोलना चाहती हूँ, और आज मेरे मन के दुख था, तो मैं प्रेम के विषय में जब ये सिस्टर जी के ने प्रभु बात किए, और प्रेम जैसे कुछ नहीं अंदर रखता, वैसे मैं भी जैसे प्रेम से प्रभु के लिए स्थिर हो सकूं और प्रेम में बढ़ सकूं, और प्रेम से प्रभु मुझे भी उनको वो जैसे प्रेम है वो वही प्रेम मुझे भी दे, मैं सब सहने के लिए सक्षम हो सकूं। इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट ये ही कीजिए, कल भी मैं प्यार दी थी, लेकिन मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो नहीं मान रहा है, बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, मेरी बात बहुत तंग कर रहा है, मुझे प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मेरी जगह सीट होने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो प्रार्थना कीजिएगा जैसे मैं और सुस्त हो सकूं और प्रभु में आगे बढ़ सकूं। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरी नेटवर्क बहुत सारा नहीं आ रहा है, मैं प्यार जुड़ के कट जा रही हूँ, इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा। और हम जरूर प्रेयर करेंगे। मीरा सिस्टर बोलिए। हाँ सिस्टर, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर गौरी सिस्टर, आप जब भी आराधना करते हो, उड़िया में करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं उतना समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ समझ आता है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और सिस्टर वचन दिए प्रेम, सच में प्रेम बिना हर चीज़ अधूरा है, प्रेम है तो सब है। तो इस वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। प्रभु आपको और बहुत ही आशीष दे, प्रभु आपको और बहुत ही आशीष दे। और इस वचन से मैं सच में बहुत ही मैं आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और सिस्टर आप मधु सिस्टर हो ना? हेलो हाँ बोलो सिस्टर। सिस्टर, एक बात बोलना था मुझे थी ना, तो कम से कम 8 दिन ऐसे कुछ हो गया था। तो आप हाँ पहले वचन देते थे ना सिस्टर, तो हाँ एक बार ऐसे हुआ, रात को मैं सोई थी, तो मैं आपको सपने में देखी, आप प्रेयर कर रहे थे और वचन दे रहे थे, अच्छा और फिर सुबह हुआ, फिर 4 बजे से अभी कर रहे हैं ना प्रेयर। तो हाँ वैसे ही मतलब सच में आप ना पिंक कलर का दुपट्टा लगाए थे सपने में,
और ना उस दिन सच में सिस्टर आप ही वचन दे रहे थे और सेम दुपट्टा लगाए थे। तो मैं ना आश्चर्य हो गई, मैं सपने में देखी हूँ और सच में सिस्टर वही दुपट्टा लगाए हैं और वचन दे रहे हैं करके। तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, मेरे लिए आप विजन देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु इससे मालूम चलता है प्रभु आपको आगे की बातों को पहले से बता रहे हैं। प्रभु की आत्मा आप और बढ़िए आत्मा में, प्रेयर से हर समय जुड़िए, रात को इंटरसीड वगैरह भी जुड़िए, कोई भी प्रेयर मत मिस कीजिए विषय के लिए। सस्मिता रणवीर सिस्टर बोली है वचन से वो ब्लेस हुई है और उनके फैमिली के लिए प्रेयर करना है। और मीरा किशन सिस्टर ही लिखी थी कि सिस्टर मेरे परिवार में एक औरत है और उस औरत को 4 साल हो गया, उसका माइंड खराब हो गया, हरकत करती है, उस औरत के लिए प्रेयर कर दीजिए सिस्टर। जी हम जरूर प्रेयर कर देंगे उनके लिए। और सविता पटेल सिस्टर भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, वो मुझे कॉल की थी। वो अपनी गांव गई है, जिस दिन गई उस समय उनके भतीजा भतीजी दोनों एक्सपायर कर गए एक्सीडेंट में। उसके साथ उनके पापा का तबीयत भी खराब हो गया। तो सबके लिए प्रेयर करेंगे और विशेष करके वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि क्योंकि वो ऐसा ऐसा घटना हो गया था तो उनकी बहू आई हुई है, उनके मम्मी पापा भी आए हुए हैं, लेकिन उसको ले जाएंगे बोल रहे हैं। उसके बड़े पापा के सामने उसको खड़ा करना जरूरी है, हम लेके जाएंगे, भले लाके छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे कुछ इशू हो रहा है। ये लोग तो चाह रहे हैं अपने बहू को रखने के लिए, लेकिन वो ले जाना चाह रहे हैं। तो वो बहुत टेंशन में थी क्योंकि और कोई नहीं है, उसके पापा उसके भाई ही है। तो उसके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे कि जो भी हो वहां पे, क्योंकि वो लोग फोन करेंगे बोल रहे हैं उनके बड़े पापा की तरह। तो जो भी हो परमेश्वर की इच्छा से हो हर एक विषय, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। और जयंती सिस्टर आप बोलिए। हेलो।